इस बीच क्लोजिंग एक्शन क्या है ये देख लेते हैं, बताइए भैया। शुक्रिया मेरे, आप देखें ऑलमोस्ट करीब 84 अंक नीचे 7025 का स्तर यहाँ पे ऑलमोस्ट डे लो जो हमने टेस्ट किया वो था 7010 का, यानी 7000 का आंकड़ा जो था वो एक औपचारिकता मात्र थी। आई थिंक कल एक बड़ा दिन है, रेल बजट उससे पहले शायद अपने थोड़े से ट्रेड्स जो इंट्री ट्रेड्स थे उनको अगले सेशन के लिए ट्रेडर्स ने कैरी नहीं किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जो कि शॉर्ट साइड पे थे वो कैरी हुए हैं कल के लिए, क्योंकि हमने कोई भी सिवियर पुल बैक लोअर लेवल से नहीं देखा। आई थिंक थोड़ा इक्का दुक्का ट्रेड्स कवर हुए हैं यहाँ पे, अदरवाइज ज़्यादातर जो शॉर्ट्स हैं वो कल के लिए कैरी की गई हैं। और कल भी अगर एक बहुत बुरा सेशन हुआ, एसजीएस निफ्टी करीब 30-35-40 अंकों के फ्रैक्शन से कमज़ोर हुआ, तो याद रखिए बहुत चांसेस होंगे अगर कोई रेलवे बजट पर डिसअपॉइंटमेंट मिला कि हम इस दौर के अपने लोस को फिर टच करें या फिर उनको वॉलेट करने की टेंडेंसी डेवलप करें। आगे बढ़ते हैं, जरा निफ्टी बैंक को देखते हैं एक बार। ये रहा आपकी स्क्रीन पे कल्प्रिट। आज 14,000 के नीचे डिसाइसिवली क्लोजिंग, और याद रखिए इसने आज अपने 52 हफ्तों के और इनफैक्ट अपने ट्रेडिंग करियर के इस दौर के एक और नए लो को टच किया, वो था करीब 13,760 का। इससे पहले का लो था 13,800, आई थिंक 13 या फिर 10 था मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक के बाद निफ्टी लूजर्स, एनएमडीसी, बीएचएल 2013 के लो को आज 3 रुपए के फ्रैक्शन से वॉलेट कर दिया, यानी स्टॉक ऑलमोस्ट 2005 के लो पे था। एनटीपीसी 118 पे ऑलमोस्ट अपना देखिए जो फ्लोर प्राइस था उसका डिस्काउंटेड प्राइस जो था वो करीब 116 था, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था, उससे 2 रुपये ऊपर, 2.5 रुपये ऊपर। टाटा मोटर्स बैकफुट पे, हिंडाल्को, वेदांता, कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आज काफ़ी कमजोरी रही। उसके बाद केन इंडिया, बजाज ऑटो, एचडीएफसी, टाटा स्टील, ओएनजीसी, सभी काउंटर्स में आप देखें तो आज एक्सट्रीम पेन था। फिर आप देखें गेनर्स में, आज बीपीसीएल खड़ा था गेनर्स में, पावर ग्रिड, एमएनएम, दो स्टॉक्स ने जो आई थिंक सरप्राइज किया वो भी बैंकिंग स्पेस से आकर तेजी के साथ खड़े रहे, बीओबी और यस बैंक, दोनों स्टॉक्स हरे निशान में थे। सरप्राइज था ये। भारतीय एयरटेल करीब 323 के स्तर पे 3.4% ऊपर रहा। उसके बाद अगर आप सेकंड स्लाइड को देखें तो यहाँ पे एक्सिस बैंक, एचयूएल, जी एंटरटेनमेंट, एशियन पेंट्स, रिलायंस, मारुति अगर आप देखें ये सेशन बचा के ले गया, बहुत कम फ्रैक्शन से, लेकिन फिर भी हरे निशानों के बीच में। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी गेनर्स के बाद बैंकिंग स्टॉक्स आज कंप्लीट डाउन ट्रेंड में, कंप्लीट बेयर्स की ग्रिप में। फेडरल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, देना बैंक, इंडसइंड बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सारे के सारे काउंटर्स लाल निशान में। एक कंप्लीट अगर आप देखें रिफ्लेक्शन ये मिल रहा है कि आज छोटे बैंकों का दिन था, आज वो आए कंप्लीटली अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग की ग्रिप में, क्योंकि जिस क्वांटम में बाजार नीचे था, अगर लार्ज कैप बैंक लाइक एक्सिस बैंक, लाइक यस बैंक, लाइक बैंक ऑफ इंडिया ये भी उतने कमजोर होते तो शायद बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी होती 13,600 के क्लस्टर में, वो उतना कमजोर नहीं था। क्रिटिकल लेवल को वॉलेट किया, लेकिन उतना इंट्राडे बड़ा लॉस नहीं था। आगे बढ़ते हैं, रेलवे बजट से अगर आप देखें जुड़े स्टॉक्स, कालिंदी रेल, टीटागढ़ वैगन, करनेक्स माइक्रो, टेक्समेको, हिंद रेक्टिफायर्स, 2 दिन से ये स्टॉक जो है वो रिवर्स गियर में है। 2 दिन से आपने एक सोमवार को अच्छी स्ट्रेंथ देखी थी, लेकिन मंगलवार को सरेंडर किया, आज फिर सरेंडर किया इन स्टॉक्स ने। स्पेक्टिव टीटागढ़ वैगन ने 123.95 के स्तर पे, हिंद रेक्टिफायर्स अगर आप देखें एक्सेप्शनल रहा, लगभग 3 रुपये ऊपर रहा। इंडिसेस बंद हो चुके हैं लगभग 1.25% के नुकसान के साथ, 88 अंक नीचे 7,020 के स्तर पे, 301 अंक नीचे 23,108 के स्तर पे, 100% के नुकसान के साथ सेंसेक्स। तो बहुत खराब क्लोजिंग। और देखिए इस दौर के आई थिंक एक नए लो के आसपास हम बंद हुए हैं। एमएमटीसी, निवेल लिग्नाइट, अबन ऑफशोर, भारतीय इन्फ्राटेल, जेट एयरवेज, ये कुछ और स्टॉक्स जिन्होंने आज बड़े ब्रेकडाउन दिए हैं चार्ट्स पे। फिर आप देखिए मिड कैप में जहाँ गिरावट थी उसमें LIC हाउसिंग, यूपीएल, राम की इंफ्रा, मोमेंटम स्टॉक था, परसों का स्टॉक ऑफ द डे चल रहा था, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग ग्रिप में। देखिए ये है प्रॉफिट बुकिंग, ये प्रॉफिट बुकिंग जहां भी मुनाफा है समेट लो, बाहर निकलो, बाजार अच्छा नहीं लग रहा, ये होता है प्रॉफिट बुकिंग का अगर आप देखें तो। और आगे बढ़ते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए 397 पे आ गया। बाकी अरविंदो फार्मा, स्ट्राइड्स, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, और देखिए टोरेंट फार्मा जो था, इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी जो था वो 3,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको एक बार फिर से तोड़ने के बेहद नज़दीक है, कगार पे है। तो फार्मा स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे आज चार्टिकली, स्पेशली अरविंदो फार्मा एक बड़े ब्रेकडाउन की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ। मेटल्स की तो पूछिए मत, कल्प्रिट्स हैं ये हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, टाटा स्पॉन्ज और कोल इंडिया। इनफैक्ट कोल इंडिया को देखिए 4 रुपये आज नीचे, 300 के प्राइस के नीचे रहा। आज FMCG को देखिए, आज बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है, मैं शायद चार्टिकली रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ, याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ITC को मैंने बहुत दिनों बाद देखा है कि ये 300 रुपये के नीचे इतने बड़े फ्रैक्शंस के साथ सेटल हो रहा है। वाकई अगर आप देखें इसको बजट से डर लग रहा है,
फिर ज्योति लैब्स को देखिए, ब्रिटानिया को देखिए, गोदरेज कंज्यूमर को देखिए, गॉडफ्रे फिलिप्स को देखिए। जहां देखो अगर आप देखें मिड कैप एफएमसीजी में नुकसान रहा आज, स्पेशली ब्रिटानिया को देखिए 42 रुपये नीचे रहा। उसके बाद ऑटो शेयर ये भी मुनाफा वसूली की चपेट में है, स्पेशली दो दोपहिया वाहन के जो काउंटर्स है ना, हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड का टूटना बड़ा सरप्राइज था। एक टाटा मोटर्स लगभग 12 रुपये नीचे रहा 306 के स्तर पे। तो ऑटो भी काफ़ी दबाव में था आज। सिर्फ सेशन अच्छा था आज ओएमसीज के लिए। बीपीसीएल को देखिए 36 रुपये ऊपर, बहुत दिनों से गिर रहा था, आज एक पुल बैक दे दिया, शायद दिन इसका था। लेकिन इस तेज़ी के बावजूद इसके चार्ट्स पर बिलीव करने का पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है। एचपीसीएल को देखिए 8 रुपये ऊपर रहा, आईओसी 7 रुपये ऊपर रहा, ओएनजीसी, केयर इंडिया बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। इक्का दुक्का दिन पुल बैक आता है लेकिन फिर अपने उसी ट्रेंड को, वीकनेस के ट्रेंड को रिज्यूम करते हैं। ये एक स्पेस था शुगर जिसमें अच्छी तेज़ी थी। सिनेरियो क्या है? प्राइसिंग, और दूसरा अगर आप देखें एक्सपोर्ट्स, उत्तम, धामपुर, औद, शक्ति शुगर, श्रीलंका शुगर, सब में अच्छी तेज़ी एक बार देखिए। फिर इन्होंने मोमेंटम पकड़ लिया है। मिड कैप में आईटी शेयर्स जो थे वो आज थोड़ा सा तेज थे। एम्फेसिस, आरएस सॉफ्टवेयर, वक्रांगी, केपीआईटी, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, ये कुछ स्टॉक जहां पर काफ़ी अच्छा खासा मूव था। गिरते बाजार में चढ़े उसमें वेंकीज, जीएमआर इंफ्रा, टोरेंट पावर, एमआरपीएल, यूनिटेक, इनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। चल रहे थे, मोमेंटम में थे आज। छोटे छोटे स्टॉक्स भी थे। फास्ट मनी कुछ कॉल सा ये देखते हैं। आज जो हमारे खिलाड़ियों ने कॉल दी थी आपको, ऐसा ही ग्रेनिटो, एशियन ग्रेनिटो माफ़ कीजिएगा, रिलायंस कम्युनिकेशन बाय कॉल थी, इन्होंने काम अपना बखूबी किया। बाकी शॉर्ट कॉल थी यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे, एमएनएफ फाइनेंशियल्स पे और केयर इंडिया पे। शॉर्ट्स पे खूब पैसा बना है यहाँ पे अगर आप देखें तो आज, अगर आपने ये कॉल्स पे काम किया हो। और 7:30 पे आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। टोरेंट फार्मा और उसके बाद हिंडाल को सेल कॉल थी, जेके सीमेंट्स पे बाय कॉल थी, डीएलएफ पे सेल कॉल थी और बीएमएल पे बाय कॉल थी। उसने अपना काम बखूबी किया। इस क्लोजिंग पर अनुज आपकी राय? जी आज देखिए जिस तरीके से देखेंगे वीरेंद्र जी, बाजार ने 7050 के नीचे का क्लोज दिया है। ऐसे माहौल में एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन अप स्लोपिंग जो बन रही थी उसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ से और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। हालांकि कल रेल बजट का दिन है तो वॉलेटिलिटी हायर साइड पर रहेगी और उसमें भी कल जैसा हम देखेंगे तो एक्सपायरी भी है, तो वॉलेटिलिटी हायर साइड पर रहेगी। बट ट्रेंड कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा और वीक होता हुआ नज़र आता है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद से जो 6900 6850 के लोज बने हैं वो भी आने वाले समय में ये ब्रेकडाउन देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, आने वाले समय में और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। इनिशियली लगभग अगर देखेंगे तो 6950 6930 की जो रेंज है वो एक इमीडिएट सपोर्ट बनता है। बिल्कुल। चलिए अनुज, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और कुणाल आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सारी गिरावट के बाद मार्केट बजट में एंटर कर रहा है ऑन अ वेरी लाइट नोट। बहुत लाइट है इस समय बजट, कोई हैवी पोजीशन नहीं, कोई ओवर एक्सपोजर नहीं। ऐसे में अगर उम्मीद से बेहतर निकला बजट तो ऐसा जो मार्केट होता है उसमें एक हंगर होता है आउट परफॉर्म करने का। क्या वो होगा या नहीं ये तो खैर कल से पता चलना शुरू हो जाएगा। कल दिन भर आप सबसे बड़ी कवरेज सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप देखेंगे जी बिजनेस पर, रेल बजट की, परसों इकोनॉमिक सर्वे की और उसके बाद सोमवार को यूनियन बजट की। फिलहाल अंतिम बाजी को ही ख़त्म करते हैं। नमस्कार।